कहा यह जा रहा है अयोध्या से खबर, लवकुश मिश्रा से एसआईटी आज पूछताछ कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसआईटी लगातार जो है इस गबन के मामले में जिसके आरोप यहां पर लगे हैं उसको लेकर जांच करती हुई अब सूत्रों से यह खबर अयोध्या से आ रही है कि लवकुश मिश्रा से आज एसआईटी पूछताछ कर सकती है। जल्द ही जो रिपोर्ट है देखिए वो भी यहां पर सौंपी जानी है और कई लोगों से इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। लगातार पूछताछ हो रही है उन लोगों से जो चंदा गिनती में पूरी की पूरी टीम में यहां पर इन्वॉल्व रहे हैं। हेराफेरी के आरोपों के बाद जब ये एसआईटी का गठन यहां पर किया गया था, लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी भी आपको बता दें हुई थी। कैश बाकायदा 10 लाख का वहां पर मिला था, कुछ पैसे अलमारी से मिले थे, परिसर में छिपाए हुए थे। अब ये बताया जा रहा है कि लवकुश मिश्रा से पूछताछ हो सकती है। जो दान पात्र की रकम की गिनती जो है उसमें लवकुश मिश्रा जो है देखिए वो इन्वॉल्व था। अब विनोद हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आज लवकुश मिश्रा से पूछताछ हो सकती है, लाखों का कैश जो है वो मिला था घर से। बिल्कुल, देखिए एक अहम कड़ी इस पूरे मामले में लवकुश मिश्रा से जुड़ रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, हालांकि एक दौर की पूछताछ लवकुश मिश्रा से हो चुकी है, दूसरे दौर की पूछताछ भी आज एसआईटी कर सकती है। चूंकि एसआईटी को अपनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो तमाम जो किरदार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसी कड़ी में आज लवकुश मिश्रा से दोबारा पूछताछ करेगी एसआईटी। चूंकि ये दावा किया गया था कि लवकुश मिश्रा के यहाँ से बाकायदा कैश की बरामदगी हुई थी और इसी बिना पर उन्हें एक तरह से मेन सस्पेक्ट भी माना जा रहा है। जो किरदार अभी तक सामने आए हैं जिसमें टिन्नू यादव के अलावा लवकुश मिश्रा भी एक ऐसे किरदार हैं जिनके पास से कैश की बरामदगी हुई है और ये अगर कैश बरामदगी हुआ है जिस तरीके से लगातार कहा जाता था कि बड़ी भारी मात्रा में जो डोनेशन था उसकी लूट हुई है, उसकी चोरी हुई है। इससे पहले विनोद, जब आप कह रहे हैं दूसरे दौर की पूछताछ होगी यहाँ पर लवकुश मिश्रा से, इससे पहले जब हुई थी तो कौन कौन सी बातें सामने आई थी? देखिए लगातार जो एसआईटी है उसकी वो ये जानना चाहती है कि बेसिकली जो हेरा फेरी हुई है, जो पैसे की लूट हुई है, जो गबन हुआ है, जो चोरी हुई है, ये कितने की हो सकती है। जो कैश की बरामदगी लवकुश मिश्रा के यहाँ से हुई थी उस दौरान उससे पूछताछ के बिना पर ही पुलिस वहां पहुंची थी, माफ करिएगा एसआईटी की टीम वहां पहुंची थी और उनके घर से पैसे की जो है जो रकम थी वो बरामद हुई थी। ऐसे में अब सवाल ये होगा कि ये जो रकम वहां पे मिला है लवकुश मिश्रा के घर से, ये क्या इतना ही था या इसके पहले भी जो है वो हेरा फेरी हुई है और ये रकम कितनी की हो सकती है। क्या इसके लिए जो फंड्स वहां से उनके घर से 10 लाख रुपए की रकम जो जिसकी दावा किया गया कि 10 लाख रुपया बरामद हुआ था, तो क्या इतनी ही रकम थी या इससे अधिक भी निकाली गई, कब निकाली गई, कैसे निकाली गई, कौन कौन लोग और उनके साथ रहे होंगे। तो ये तमाम पहलू हैं जिसको लेकर लगातार पूछताछ जारी है और तमाम जो किरदार इस केस में है उन सभी से पूछताछ हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि लवकुश मिश्रा तो खुद तक सीमित नहीं ना विनोद, उसके तो घर वाले भी, अगर हम बात करते हैं सदस्य भी यहाँ पर रडार पर एसआईटी के आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें माना जा रहा है कि कई सारे और किरदार हो सकते हैं, सिर्फ लवकुश मिश्रा ही नहीं, उनके परिवार के लोग ही नहीं और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जो किरदार जिनकी भूमिका सामने आई है उन ये जानने की कोशिश होगी कि भाई और कौन कौन लोग हो सकते हैं, क्या रकम इतनी ही 10 लाख बरामदगी हुई है, उससे अधिक की रकम की हेराफेरी हुई है। तो इन पहलुओं को जानने के लिए ही लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। चूंकि आज 6वां दिन है, एसआईटी चाहती है कि तमाम जो अब तक पूछताछ हुई है उसको आगे बढ़ाया जा चुकी रिपोर्ट अब तक पूछताछ हुई है उसको आगे बढ़ाया जा चुकी प्राइमरी रिपोर्ट एसआईटी को तैयार करनी है। तो ऐसे में ये इस तरीके से लगातार पूछताछ के जरिए पुलिस एसआईटी ये इसे साबित करना चाहती है। चूंकि आप जिसकी जांच कर रहे हैं उसमें आपके पास क्या एविडेंसेस हैं उसे साबित करना जरूरी होगा। जो कैश बरामदगी हुई वो कैश किस मामले में थी, क्या वो रकम मंदी से चुराए गए चंदे की रकम थी या कोई और रकम थी, कितने लोग इसमें शामिल थे, कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया, ये तमाम पहलू है जिसको जानना बेहद जरूरी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि जब एसआईटी की टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है, कड़ियों को जोड़ रही है, जो पूछताछ टिन्नू यादव से हुई, जो पूछताछ बैंक कर्मियों से हुई है, जो पूछताछ
साथ गणना करने वाले जो टेलर थे, जो कर्मी थे, गणना कर्मी जिनकी संख्या करीब 20 बताई जा रही है, इन सभी से पूछताछ हुई है। और इसी के बिना पर लव कुश मिश्रा से दोबारा पूछताछ करके इस बात को एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जो कैश बरामद हुआ था 10 लाख रुपया लव कुश के घर से, वो इसी चंदा चोरी का ही था, इसी डोनेशन की चोरी से ही ये रकम थी। तो ये साबित करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जो एसआईटी है वो दोबारा उससे पैसे जब मिले थे तब तो देखिए विनोद, उनके पिता द्वारा, परिवार जनों द्वारा कहिए कहा जा रहा था कि जो जमीन गिरवी रखी गई थी उसके पैसे हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन अगर अभी पूछताछ की बात करते हैं हम यहाँ पर, अनिल मिश्रा, चंपत राय, वो लोग जो गणना कक्ष में मौजूद रहते थे, कितने ऐसे महत्वपूर्ण नाम है, चेहरे हैं जो अब तक एसआईटी के रडार पर आ गए हैं और कौन कौन सी मुख्य बातें उनसे निकलकर सामने आई हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। आगे आपका हम रुख करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है अयोध्या से सूत्रों से हवाले से यह है खबर, आज एसआईटी टीम जो है वो मुख्यमंत्री को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। आज अयोध्या से लखनऊ लौट सकती है एसआईटी की टीम। अयोध्या में एसआईटी की जांच का आपको बता दें आज 6ठा दिन है। 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सौंपनी है। आज 6ठा दिन है और अभी तक एसआईटी ने ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ जो है वो भी कर ली है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, ये कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम आज 6ठे दिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट है इस पूरे की पूरी इन्वेस्टिगेशन की वो सौंप सकती है मुख्यमंत्री को और वापस लखनऊ लौट सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए खबर यही है कि चूंकि 7 दिन में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, तो ऐसे में आज 6ठा दिन है और एसआईटी आज अपनी पूछताछ को खत्म करके वापस लौट सकती है टीम और अपनी कागजी कार्रवाई के बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो बनाकर सीएम को सौंप सकती है। तो ये इस बात की जो सोर्सेज है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि आज देर शाम तक एसआईटी की टीम वापस लौट सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो 6 दिन की जो पूछताछ है, जो इंटेरोगेशंस हैं, जो जिसमें ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, राव हैं, इन सभी से पूछताछ हुई है। इसके अलावा जो 20 कर्मी थे जो टेलरिंग का काम करते, यानी जो कैश की काउंटिंग करते थे, जो बैंक कर्मी थे, उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की है। ट्रस्ट के बाकी मेंबर जिनकी भूमिका इस काउंटिंग में थी, जो दान पात्र को खोलते थे, उन्हें वहां से कैश निकालते थे या जो भी उसमें चाहवा था उसको निकालते थे, उसे बैंक कर्मियों तक लेके जाया जाता था, वहां पर बकायदा काउंटिंग होती थी और काउंटिंग के बाद इस रकम को बैंक में शाम को डिपॉजिट किया जाता था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें जिन लोगों की जो लोग शामिल थे उन सभी से पूछताछ हुई। क्योंकि बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि आपको साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंस देने होंगे ताकि आप इसको कोर्ट में साबित कर पाए। ये माना जा रहा है कि इसके बाद एफआईआर होगी और एफआईआर जब होगी तो अरेस्टिंग होगी और फिर आपको एक चार्जशीट तैयार करनी होगी जिसे कोर्ट में आपको पेश करना होगा। तो उससे पहले आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए जिसके आप बिना पर आप इस बात को साबित कर पाए। क्योंकि अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं या जो भी कुछ अभी तक पब्लिक डोमेन में है वो सोर्सेज के हवाले पे है, वो चर्चाओं पे है, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो बयान दे रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से यहाँ पर जो पूरे के पूरे सीसीटीवी के जो कुछ हिस्से डिलीट किए हैं उनको यहाँ पर वापस से रिकवर करना होगा। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। तो देखिए चढ़ावे में किस तरह गबन किया गया, कब क्या हुआ, जरा आपको समझाते हैं हम यहाँ पर। 7 जून को सपा नेता पवन पांडे जो है, देखिए उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे में गबन का आरोप जो है वो उनकी ओर से सपा नेता द्वारा लगाया गया था। चढ़ावे पे 5 से 7.5 करोड़ रुपए के गबन का उन्होंने आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उसके बाद उठाया था। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की मांग तक उन्होंने की थी। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने पीएम को चिट्ठी लिखी और उसके बाद जांच की मांग की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ इसके बाद 9 जून को बैठक की। 9 जून को बैठक होती है बाकायदा इस पूरे मामले में और 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की जो रिपोर्ट है वो तलब की। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। 10 जून की ये बात है। फिर 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान जो है वो निकलकर सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर कई आरोप जो है वो लगाए गए। यूपी सरकार ने जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन कर दिया। 3 सदस्य एसआईटी जो है उसने पूरे के पूरे इस मामले की जांच शुरू की और 15 जून को एसआईटी टीम ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। 7.5 घंटे तक एसआईटी ने राम जन्मभूमि परिसर में 15 जून को जांच की। 16 तारीख को दूसरे दिन भी एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में मौजूद थी, वहां पहुंची। चढ़ावा गबन के आरोप में 49 लोगों से पूछताछ जो है वो 16 जून को की गई। फिर 17 जून एसआईटी की टीम करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में मौजूद रही थी। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे तक उस दौरान यहां पर पूछताछ की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से 1 घंटे तक पूछताछ 18 जून को की गई। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अलग अलग
इस दौरान पूछताछ हुई थी। 19 तारीख को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कथित जो दान गबन है उस पर उनका बयान जो है वो सामने आया। एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी जो है वो कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा था कि किसी के पास कोई सबूत हो तो एसआईटी को दे दें, लेकिन बयानबाजी ना करें।